एमपी में रिपोर्ट कार्ड ने बढ़ाई सिंधिया समर्थकों की टेंशन, कटेंगे टिकट। बीजेपी के इंटरनल सर्वे में कई सिंधिया समर्थकों की हार मानी जा रही है तय। सिंधिया समर्थकों के टिकट कटे तो हो सकता है बड़ा टकराव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के अंदर टकराव अब सड़क पर आता दिखाई दे रहा है। नेता बागी हो रहे हैं, दल बदल रहे हैं और अब जो खबरें आ रही हैं वो बीजेपी की चिंता बढ़ा रही हैं। खासतौर पर उन नेताओं की जो सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे। 2020 में सिंधिया ने जब कांग्रेस से बगावत की थी तो उनके साथ 22 विधायकों ने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और बाद में उपचुनाव में बीजेपी ने सभी को टिकट दिया था और अधिकांश नेता उपचुनाव जीतकर दोबारा विधानसभा में पहुंच गए। लेकिन अब इनमें से अधिकांश के टिकट मुश्किल में फंस गए हैं। बीजेपी को जो फीडबैक मिला है उसमें अधिकांश सिंधिया समर्थक चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे बीजेपी के दूसरे विधायकों की स्थिति भी ठीक नहीं है। करीब आधे विधायक बीजेपी के सर्वे में हारते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अगर विधायकों के टिकट काटे जाते हैं तो बड़ी बगावत हो सकती है और नहीं काटे गए तो बीजेपी के हाथ से सत्ता जाना तय माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि इस बार बीजेपी को सत्ता विरोधी लहर का भी सामना करना पड़ रहा है। लंबे समय तक कोई दल सत्ता में होता है तो सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है और बीजेपी के साथ इस बार मध्य प्रदेश में हो रहा है। दरअसल पिछले 20 सालों में 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल हटा दिया जाए तो बीजेपी ही पूरे समय सत्ता में रही है, जिस कारण से जनता में सरकार को लेकर कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है। और इसका कारण भी है कि जब भी कोई पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रहती है तो जनता में नाराजगी पनपना शुरू हो जाता है। ऊपर से बीजेपी के आंतरिक कलह ने उसकी चिंता को और बढ़ा रखा है। वैसे बीजेपी संगठन जमीनी स्तर से खुद को मजबूत करने में लगा हुआ है, जबकि राज्य सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और उपायों की घोषणा कर रही है, लेकिन इसका बहुत असर जमीन पर नहीं दिख रहा है। और इस बीच बीजेपी अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों का रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया है, लेकिन इसका नतीजा बहुत सुखद नहीं है। इसलिए पार्टी इनमें से कई के टिकट काट सकती है। कुछ को टिकट मिलने और कुछ के टिकट छूटने को लेकर पार्टी कैडर में टकराव की स्थिति पैदा हो रही है। वे एक दूसरे को सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। बुंदेलखंड के सागर जिले में पिछले कई सालों से शिवराज कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह और गोविंद सिंह के बीच अपने प्रभाव को लेकर शीत युद्ध चल रहा है। विंध्य क्षेत्र में सतना सांसद गणेश सिंह और मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हैं। ये दोनों पिछले चुनाव में एक दूसरे को जिताने का दावा कर रहे हैं। वैसे तय माना जा रहा है कि नारायण त्रिपाठी चुनाव के समय अपनी अलग राह पकड़ सकते हैं। उज्जैन में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव को तमाम वरिष्ठ नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से भी शिकायत की है। ग्वालियर, चंबल, मालवा में तो बगावत खुलकर दिखाई दे रही है। नेता पार्टी खिलाफी बयान दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि सिंधिया समर्थन अधिकांश विधायक भी इसी क्षेत्र से आते हैं। सिंधिया समर्थकों की बीजेपी की बिगड़ती स्थिति को लेकर कांग्रेस नेता भी अब उन पर तंज कस रहे हैं। दूसरी ओर सिंधिया के साथ गई आधा दर्जन से ज्यादा विधायक कांग्रेस घर वापसी में जुटे हुए हैं और कांग्रेस की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें भी साफ है कांग्रेस बड़ा दिल दिखाने को तैयार है और जो विधायक पार्टी छोड़कर गए थे उन्हें माफ करने को तैयार है। लेकिन मामला टिकट पर आकर फंस रहा है क्योंकि पार्टी छोड़कर जाने वाले विधायकों को टिकट की गारंटी कांग्रेस का कोई भी नेता नहीं दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।